आयत अली अलैहिस्सलाम जनाब गज़नफ़र अब्बास तौसी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमैसन इनांदे तो बाद ज़ाकिर अहल बैत कामरान अब्बास बीगे आफ लाहौर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमैसन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। घबराए हुए लग रहे हो मुझे। जिक्र के साहिबान के नीचे बैठकर दिलों को इत्मीनान मिलता है, घबराहट नहीं हुआ करती। जियो अपनी तरफ से तो पता नहीं मैंने क्या पढ़ना था। अभी बानी मजलिस ने चंद लम्हे ही पहले फरमाइश की है, जो उसकी तकमील करने चला हूँ। सूरह शम्स का इब्तदाइया तिलावत कर रहा हूँ। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लीजिए। कायनात अल्लाह के नाम की कसमें खाती है, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो समद बिज़ात होकर, बेनियाज होकर, गनी अनिल आलमीन होकर वो कभी कभी कसमें क्यों खाता है। तीस मकाम पर नकवी साहब अल्लाह ने कसमें खाई हैं कुरान में। उनमें एक ये है, वश्शम्से वदुहाहा वल्क़मरे इज़ा तलाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा वल्लैले इज़ा यग़शाहा। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। जीते रहो। वन्नहार इज़ा जल्लाहा, ये जो हा आ रहा है ना जुल्फ़िकार, इसकी जी हर ज़मीर शम्स की तरफ है। व शम्से व ज़ुहाहा, कसम शम्स की और उसकी रोशनी की। ये क्या हो गया है। वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है कमर की जो शम्स के पीछे चलता है। वन नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है नहार की, दिन की, जो शम्स को जाहिर करता है। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, कसम है लैल की जो शम्स को ढांप लेती है। जो हाँ, जल्दी जल्दी चुप है, अपने मकसद की तरफ भी बढ़ना है। ईद उल फितर थी, नया लिबास तुम्हारे रसूल ने ज़ेब तन किया, आराइश गेसो फरमाई। यानी मुख्तसर यूँ समझ लें कि अल्लाह के संवारे हुए ने खुद को फिर संवारा। जो हुजरे से बाहर निकले, वो जो बेदिल है
दिल नहीं रखता, मगर दिल में प्यार इसका रखता है। उसने जिब्रील से कहा, जा मेरे महबूब के कदम चूम के पढ़, वशम से वदहा, कसम है इस आफताब नबूवत की और इसके चेहरे से निकलने वाले नूर की। सीना फैल गया मेरे रसूल का कि बेनियाज भी मुझसे मोहब्बत करता है। बस नसीम 1 2 3 तीसरे कदम पे पहुंचा है रसूल कि गया हुआ जिब्रील वापस पलट आया। वो कह रहा है, वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे चलता है। मुड़ के देखा तो शौहरे बतूल आ रहे थे। अब तो पिछले माले वाला बात खुल गई है ना। आफ्ताब नबूवत मेरा रसूल, महताब वलायत शाह नजफ। ये नहार क्या है? वन नहार इदा जल्लाहा, कसम है उस नहार की, उस दिन की जो सूरज को जाहिर करता है। हालांकि सूरज का काम है दिन को जाहिर करना। समझ आ रही है ना बात? सूरज का काम है ना, जब तक सूरज ना निकले दिन नहीं निकलता। लेकिन यहाँ बात उलट है। अल्लाह कहते वन नहार इदा जल्लाहा, कसम है उस नहार की जो इस सूरज को जाहिर करता है। अभी बच्चा भी समझ जाएगा कि मुझे पढ़ने के लिए क्या क्या कहा गया है। साफी से लेकर अबू हमजा सोमाली की तफसीर तक मज़हब अहले बैत की तफसीरों का एक अंबार है, ट्रक लादा जा सकता है, जिसमें लिखा हुआ है नहार लक़ब है तुम्हारे ज़माने के इमाम का। जो 2 लक़ब कुरान में कायम ज़माना के तकरीबन मुरादिफुल मानी है, एक नूर एक नहार। नूर नहार। अच्छा ज़ुल्फ़िकार गौर किया, नूर में 3 हर्फ हैं, नून वाव रे, और नहार में 4 हैं, नून है अलिफ रे। अदद दोनों के बराबर हैं। मैं बताऊंगा, जमा तुम खुद करना। नून के 50, वाव के 6, बोलो, रे के 200, 256। अब नहार के निकालें। नून के 50, हे के 5, अलिफ का 1, रे के 200, दोनों के 256 और 256 हिजरी में तुम्हारे इमाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर पिछले माले वालों तुम जरा ढीले ढीले लग रहे हो, बेदार हो जाओ। जुमला कहने लगा हूं, अब तो समझ आ गई ना। वो नहार, वो दिन, वो नहार वहदत, वो नहार किबरियाई, वो नहार मशीयत कायम ज़माना है, जिसका काम है आफ्ताब नबूवत को जाहिर करना। कुछ पल्ले भी पड़ा या मेरी बात सर से गुजर गई? क्या कहना चाहता है खुदा ये कसम खाकर? हम जैसे बेइल्मों को बता रहा है, तुमने जिसे देखा वो मोहम्मद की हकीकत नहीं थी। जब 12वां आएगा तो मोहम्मद को जाहिर करेगा कि वो था क्या। समझ में? शाह जी तुम्हारे सामने में जो नारा नहीं लगा रहे, इनका नसीब तिफा को तबीयत तो नासाज नहीं है। अच्छा
जो नतीजा क्या दिया हमें आयत ने? हकीकत मोहम्मदिया को जाहिर करने के लिए कायम का इल्म जरूरी है। अल्लाह, बस मैं कह गया, पता नहीं किसके सर से गुजर गया, किसके शहने दिल में उतरा मेरा जुमला, बकियतुल्लाह जितना इल्म हो तो फिर। और नहीं, इसमें नकवी साहब, नसीम बेटे, एक और राज है, बताऊं? ये ड्यूटी किसी और इमाम की क्यों नहीं लगी? जागना बच्चों, सिर्फ कायम की क्यों? मेरा जानना भी है, मानना भी है, जिसकी भी ड्यूटी लगती वो पूरी करता, लेकिन मशीयत इलाही के तकाजे यही थे कि इसकी ड्यूटी लगे। क्यों? अब देखें हुजूर, मेरे दो हाथ, दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक जबान, एक चेहरा, है ना, ये सारा मैं ही हूं ना। ये तुम्हें नजर आया, मेरा बाजू देखा किसी ने, मेरा बाजू था, मैं पूरा नजर नहीं आया। पूरा कब नजर आऊंगा? जब मेरे सारे आज़ा मुकम्मल होके जाहिर हो जाएंगे। हकीकत मोहम्मदिया को उसकी मशीयत ने कभी दो में ढाला, एक का नाम मोहम्मद रखा, दूसरे का अली, कभी 5 में तकसीम किया, कभी 12 में, कभी 14 में, तो 13 अज्जा तो थे। जब तक 14वीं जुज न मिले पता क्या चले मोहम्मद क्या है। अल्लाह, अल्लाह ज़मातुल्लाह। और ज़ात वाजिब की कसम, बड़े खुश नसीब हो तुम जो आज के दौर के शिया हो। बारे में नहीं आई खुश नसीबी तो फिर परेशान क्यों हो गए हो? हाँ, मैंने जो दावा किया है तो दलील भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। सबसे पहले तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूक बनाया, फिर तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो, फिर उसके बाद अली की वलायत वाले हो, फिर रियाया उस इमाम की हो जो हुज्जतों पर भी हुज्जत है। अल्लाह ज़मातुल्लाह। समझ में आ रही बात जो नहीं? अल्लाह जाने मकाम क्या है इसका। मैं नाम लेने लगा हूं तुम्हारे इमाम का, जद भी है, बाबा भी है कायम का, इमाम भी उसी जितना है, वली भी उसके बराबर है, इस्मत का रकबा भी उस जितना है। चूंकि खुद फरमाते हैं नूरना व इल्मुना, हमारा इल्म, हमारा नूर वाहिदुन, एक ही है। सादे के आले मोहम्मद से किसी ने पूछा, मौला आप कायम ज़माना है? चूंकि पेशगोइयां तो चल रही थी, खबरें बताई जा रही थी हुबदारों को, लेकिन नामजद नहीं थे कि कौन है। तो किसी ने पूछ लिया, आप हैं कायम ज़माना? फरमाया नहीं, लो अदरक तो पहाड़ से। शाह जी जुमला तो बड़ा बोल बैठा हूं, मैं बोलने लगा हूं, अल्लाह करे हर बंदा खरीदार निकले। फरमाया मैं कायम नहीं हूं, लो अदरक तो हूं, ला खदम तो हूं अय्याम हयाती। अगर मुझे कायम का जमाना मिल जाए, पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करता रहूंगा। अब यहां इल्म लर्जे में है, इदराक पे कप कपी तारी है, शऊर लर्जा पर अंदाम है। कौन है कायनात में जो सादे के आले मोहम्मद की हकीकत का इहाता कर सके? वो कह रहा है लो अदरक तो हूँ
लखदम तो हूँ अय्यामा हयाती, पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करूँ अगर मिल जाए। पता नहीं इस हकीकत में छुपा हुआ क्या है। अल अज़मतु लिल्लाह। सुल्तान मशहद के सामने नाम आ गया तेरे मौला का, अभी ज़हूर नहीं हुआ, निस्फ सदी से ज्यादा अरसा भी ज़हूर में पड़ा है। सरकार ताज़ीम को खड़े हो गए। नहीं, अब एक जुमला आ गया है, अगर मैंने न कहा तो बीमार हो जाऊंगा। वो इनके नाम तो इतने बरकत वाले हैं, जद के सामने बेटे का नाम आए इस्तकबाल को खड़े हो जाते हैं। तू अजीब शिया है, जद की जद का नाम आए तेरी नमाज ही बातिल हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। कभी जुमा की नमाज में जाने का इत्तेफाक हुआ इत्तेफाक? भाई हुआ है तो हाँ करो, नहीं हुआ तो ना करो, कुछ तो बोलो तो ताकि बात आगे बढ़ाऊं। ये जुमा 2 रकत क्यों पढ़ते हैं? मेरी बात बेशक भरोसा ना करो, मर्जी के आलम से पूछ लेना, पूछना किसी आलम से, मजमा बाजों से ना पूछना कि 2 रकत क्यों है जुमा। वो कहेंगे ये जो खुतबा पढ़ा जाता है जुमे का, ये 2 रकत नमाज है। इसीलिए जब खुतबा हो रहा हो जुमे का, कोई अगर दाएं बाएं देख ले तो गोया उसने नमाज तोड़ दी। तो ये खुतबा कायम मकाम 2 रकत के है, उसमें नाम आते हैं कुछ, हर नाम पे सब बैठे रहते हैं। जो ही 12वें का नाम आता है पेश नमाज भी खड़ा हो जाता है, साफ भी खड़ी हो जाती है। पता नहीं किसके पल्ले पड़ा, किसके सर से मेरी बात गुजर गई। होती है ना खड़ी साफ, पढ़ाने वाला भी खड़ा, सुनने वाले भी खड़े, मुक्तदा मुक्तदी दोनों खड़े। तो अब अगर इजाजत हो तो कुछ कह दूं। जिसके बेटे का नाम नमाज में आए ताजीम वाजिब हो जाए। अगर खुद अली का नाम आए, अल्लाह अल्लाह दमत अल्लाह दमत। शाह जी तुमने नारा लगवाया तो एक जुमला और मेरे सामने आ गया। अच्छा, इसके ज़हूर के बारे में सुना है ना? कहाँ करेगा ये ज़हूर? अल्लाह तुम्हारा भला करे, माशाल्लाह से सारे पढ़े लिखे बैठे हो। बैतुल्लाह की छत पे वलायत चीज ही ऐसी है, आगाज भी काबे से मिलता है, अंजाम भी बैतुल्लाह से मिलता है। पहली इमामत भी यहीं से मिली थी और आखिरी भी। बस फर्क सिर्फ इतना है, पहली काबे के फर्श पे मिली थी, आखिरी छत पे मिल रही है। भाई ये तो दस्तूर है ना, कोई पौधा कोई दरख्त लगाया जाए उसने बढ़ना भी तो होता है ना।
तो इमामत का, वलायत का जो पौधा मशीयत ने ज़मीन काबा में बोया था, वो बढ़ते बढ़ते जब 12वीं मंजिल पे पहुंचा, इतना ऊंचा हो गया कि काबे की छत से दिखाई देने लगा। अल्लाह। अच्छा, काबे की छत पे कुछ करेंगे या चुप करके खड़े रहेंगे? क्या करेंगे? अजान देंगे? वाह जी वाह, बड़ी बात है। अब तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। अगर मेरे वाला लुत्फ लेना है तो ख्यालों में मेरी उंगली पकड़ लो और तसव्वुर में वहीं चलें। अब जो काबे की छत पे खड़ा है, अली जैसा वली नहीं, अली के बराबर का इमाम नहीं, अली जितना मासूम नहीं, अली जितनी हुज्जत नहीं। ऐसे ना, क्या नजारा होगा जब अली जैसा इमाम काबे की छत पे खड़ा होके कहेगा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। क्यों? इधर पिछले महल्ले वालों, इससे हमें सबक क्या मिल रहा है? देखो भाई, जो मेरे बराबर का आलिम हो उसे मेरी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं। अली के बराबर का वली अली की वलायत की गवाही क्यों दे रहा है? हम जैसों को दर्श दे रहा है। और जमाने के जाहिर बीनो, जिसकी वलायत के इकरार की माफी बतूल के बेटे को नहीं, बादारी माओं के बच्चों को कैसे माफी मिल सकती? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अली, घबराहट तो नहीं हो रही? अल्लाह अकबर। अच्छा, कुरान की एक आयत है सूरह वाक़िया में, पढ़ूं? इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। यकीनन वो इज्जत वाला कुरान है जिसे सिवाय मुत्तहरीन के कोई मस नहीं कर सकता। सोच के बीमारों से गज़नफर ने कभी खिताब नहीं किया, खरीदारों से करता हूं। और आज भी जितने खरीदार बैठे हो वो सारे उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। लोग इसी जाहिर कुरान को समझते हैं, बेशक कलामुल्लाह है, सहीफ़ा इलाही है, मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है, मोहतरम है। थोड़ी सी भी इसके एहतराम में कमी की जाए तो बंदा कम अज कम काफिर हो जाता है। लेकिन ये आयत की मिस्दाकियत पे पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि अल्लाह ने ला यमस्सु इल्ला ताहिरून भी नहीं कहा कि ताहिरीन के सिवा, नहीं, इल्लल मुत्तहरून, मुत्तहरीन के सिवा। ताहिर कभी गैर ताहिर हो सकता है, मुत्तहर होता ही वो है जब से हो, जब तक रहे, पाकीज़ा रहे। पैदा हो तो पाकीज़ा, बचपन में पाकीज़ा, लड़कपन में पाकीज़ा, नौजवानी में पाकीज़ा, शबाब में पाकीज़ा, शादी कर ले पाकीज़ा, बाप बन जाए पाकीज़ा।
अल्लाह। अब जिनके मीटर, जिनके मिजाज खैबर खंदक से गुंधे हुए हैं, उनका तो वाकई वक्त ज़ाया हो रहा होगा कि ये बोल क्या रहा है। जो इल्मी जवाहर खरीदने का हुनर जानते हो तो मेरे साथ रहना। हिंदुस्तान में हिंदुओं के प्रेस हैं, वहाँ भी कुरान छपते हैं। नवल किश्वर का मकतबा मशहूर है, हिंदू है, कुरान छापता है, हाथ भी तो लगाता होगा। तो फिर ढूंढो ना यार, कौन सा वो कुरान है जिसे सिवाय मुत्तहरीन के मस ही नहीं किया। मैंने जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो बात कम से कम 50,000 लाख के मजमे में कहने लगी थी, मैं मुट्ठी भर मजमे में कह के हुज्जत तमाम करने लगा हूं। मुझे 2 कुरान हकीकत नजर आए, एक पर्दे में रहा, दूसरा भी है अभी पर्दे में, लेकिन जाहिर हो जाएगा। एक बतूल, एक कायम, जब से आए आज तक सिवाय मुत्तहर के कोई मस नहीं कर सका। घबरा तो नहीं रहे बच्चे? हाँ, ये है वो कुरान हकीकत। और अच्छा आओ, जुल्फ़िकार नकवी साहब, एक अजीम बेटे जुमला शाजी कहने लगा हूँ, भाई जागना। हम कभी, इशारा समझ लेना मेरा, ऐसी हालत में होते हैं ना कि जब कुरान की सूरत तो क्या, आयत तो क्या, कुरान के एक हर्फ को भी हम मस नहीं कर सकते। समझ गए ना? पिछले माले वालों, ठीक है रहा हूं ना? होते हैं ना? फिर जिसकी मजलिस मैं पढ़ रहा हूं, ये कौन है? ये अब्बास का अलम मेरे हाथ में। अपनी तरफ से कहूं तो इसकी जलालत का कहर मुझ पे नाजिल हो। इससे बड़ी कसम, इससे बड़ी जमानत मेरे पास कोई नहीं। हाँ, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मजकूर मजलिस मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम, झूठ बोलूं यहूदी हो के मर जाऊं। इतनी बड़ी कसमों के बावजूद भी कोई शिया हो के शक करे तो अपना अब्बा जरूर तलाश करे। ये उसूल है? हम किसी हालत में बाज औकात कुरान के एक हर्फ को छू नहीं सकते, मस नहीं कर सकते। जब तेरा 12वां आया, इसके बदन पे कुरान लिखा हुआ था। अल्लाह, जो बदन पे कुरान लिखवा के आया है, अगर इसकी जिंदगी में कोई लम्हा बशरियत जैसा होता, समझ रहे हो ना, तो अल्लाह बदन पे कुरान क्यों लिख के भेजता? हम जैसों को फर्क बताया है कि तुम ये हो, ये वो हैं। अल्लाह अकबर। बस मैं आ गया जुमला, और आई मुझसे टलती नहीं है, बचपन से लड़कपन से मेरा वतीरा रहा है। यानी अल्लाह ने इन्हें ऐसा बनाया है, सैयदो गैर सैयदो, वो मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, बच्चों, उसमें और इनमें फर्क ही वहदत और कसरत का है। ना 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 ना, अभी नहीं, क्योंकि लफ्ज थोड़ा मुश्किल था, शायद हर बंदा नहीं समझा। उसमें और इनमें क्या फर्क है? बस यही है, वो एक है, ये 14 है।
अगर वो एक से ज्यादा होता तो ये होता, ये एक होते तो वो होते। अल्लाह अल्लाह थक गए तो छोड़ दूं। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा चलें, ये जो अली के बेटे हैं ना, ये इतने बड़े साहिब फन हैं कि जो इनकी सिफत इनकी ज़ात में छुपी होती है ना दोस्तों, ये अपनी किसी न किसी सिफत को फिर अपने किसी न किसी नौकर में, रियाया में, रैयत में जाहिर कर देते हैं। मसलन अली ने कहा मैं जन्नत दूंगा, कुछ ईमान वाले मान गए, बेईमान सोचते रहे। अली के एक बेटे ने बहलोल से कहा कि बगदाद की गलियों में जन्नत नीलाम करना शुरू कर दे ताकि जमाना समझ जाए जिनके नौकर खाक से जन्नत बना सकते हैं, मालिक क्या करते होंगे। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आई बात? अच्छा, इसी तरह अल्लाह ने कुरान में एक इशारा छोड़ दिया, कमासाले जन्नतिन बिरब्बतिन, सूरह बकरा की आयत है, कमासाले जन्नतिन बिरब्बतिन। अल्लाह कहते एक जन्नत की मैं मिसाल दे रहा हूं जो टीले पर है। टीले पर जन्नत, एक टीला अली के बेटे ने खरीदा, 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा, या 4 मील लंबा 4 मील चौड़ा, 2 रिवायतें हैं, और कह दिया ये जन्नत है। और देख लो कि जन्नत वाली सारी सिफतें उसमें भर दी हुसैन ने। मैं मजालिस में इशारे दे चुका हूँ मुख्तलिफ मकामात पर, बस याद दहानी का इशारा दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। करबला में किस तारीख को पानी बंद हुआ था? अल्लाह तुम्हारा भला करे, 7 मुहर्रम को। 8 की सुबह आई, बोलो, 9 की आई, 10 की आई, 3 सुबह आई। हर सुबह को हर बशर को कुछ जरूरतों के लिए पानी चाहिए होता है। पानी बंद है, नमाजें हुसैन जैसे इमाम के पीछे पढ़े जा रहे हैं। हुआ क्या था? हुआ ये था ऐनुल्लाह के बेटे ने एक नजर डाली, बशर को मासूम कर दिया। अल्लाह अल्लाह। थक गए हो तो काफी है। कभी सोचे शाह जी इनको आलुल्लाह क्यों कहा जाता है? खुद हुसैन ने यह दावा किया है। जी जी, अपने बाबा के मुक्तदर सहाबी के सामने यह फरमाया हुसैन ने, नहनु आलुल्लाह व वारसतहू, हम अल्लाह की आल भी हैं, अल्लाह के वारिस भी हैं। अल्लाह। अच्छा नहीं, अब लोगों ने यह समझ लिया कि बाल बच्चे कुनबा कबीला ये आल होती है। ऐसे नहीं भाई, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है न किसी को उसने जना है, फिर ये उसकी आल क्यों है? खिजां का मौसम देखा है, पतझड़ का, जब दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं,
फिर बहार भी तो आती है ना। तो जो ही दरख्त से पहला शगुफा बिला फसल फूटता है, दरमियान में कोई वास्ता नहीं होता, तो अरब वाले कहते आल और शजर, ये दरख्त की आल है। गजनफर से शुरू करो और आदम तक चले जाओ, हर बनने वाला किसी ना किसी शय से बना है। आदम भी मिट्टी से बना है। ये 14 हैं जो बिला फसलों से जाहिर हुए, इसलिए आल है उसकी। जीते रहो। अच्छा, किताबें पढ़ना, आजकल की किताबें नहीं, जो गैबत सोरा के ज़माने में लिखी गई, उन किताबों का दामन गज़नफर। उनमें तुम्हें यह मिलेगा कि जब तुम्हारा 12वां ज़ुहूर फरमाएगा, यस्तगनून अन्नास हो अन हमामिन व हजामिन व तबीबिन, लोगों को गुस्ल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अकबर। यस्तगनून अन्नास अन हमामिन, लोग हमाम से बेनियाज होंगे। वह हजामिन, हजामत से भी बेनियाज होंगे। पहले दिन जहां बाल खड़े हैं 1000 साल तक वहीं खड़े हैं। साहिब ज़मान जो आ गया है, ज़माने की कोई शायद जुम्बिश हरकत कर ही नहीं सकती इसके इशारे के बगैर। व तबीबिन, हकीम डॉक्टर से भी बेनियाज हो जाएंगे, बीमारी हो तो हकीम की ज़रूरत पड़े। अच्छा, और सादे के आले मोहम्मद फरमाते हैं, हत्ता यूलदा लेकुल्ले मोमिन अल्फ ज़करिन, हमारे कायम की सल्तनत में, बादशाहत में, हर मोमिन के घर 1000 बेटा पैदा होगा। अब मुझे बार बार इस महल्ले से शिकायत पैदा हो रही है, बताइए क्यों ढीले ढीले नजर आ रहे हैं? समझे नहीं? पहली हदीस क्या है? गुस्ल से बेनियाज होंगे बंदे। दूसरी हदीस क्या है? यूलद लिकुल्ले मोमिन अल्फ ज़करिन, हर मोमिन 1000 बेटे का बाप बनेगा। जरा बैठ के तन्हाई में सोचना, 1000 बेटा भी पैदा कर रहा है, गुस्ल से भी बेनियाज है। जिसका बेटा अपनी रैयत को साहिब ततहीर कर दे, नमक हराम, वो खुद तेरी तरह पैदा हुआ होगा। बड़े बड़ी बात है। जीते रहो हैं। रियाया को साहिब ततहीर कर दिया ताकि जमाना देखे हम साहिब ततहीर नहीं, ततहीर गर हैं। हम मुत्तहर साज हैं, हम मुत्तहर बनाते हैं। हाँ, थक तो नहीं गए? जो नहीं बोले उनके सेल खत्म है ना। हजरत नूह के ज़माने से देखो, मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें। क्या कहा मैंने? हजरत नूह के ज़माने से और अपने रसूल के ज़माने तक देख लो। हर दौर के काफिर यही कहते रहे, अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए हो तो कोई फरिश्ता हमारे पास क्यों नहीं आता? हर रसूल यही कहता रहा, तुम्हारी बिसारत में, रोयत में
वो कुव्वत नहीं कि तुम फरिश्ते को देख सको, हम देख सकते हैं, हमारे पास आता है। हालांकि इसी बुनियाद पर नकवी साहब, नसीम बेटे, नबूवत झुटलाई जाती रही, तौहीद भी खामोश रही, नबूवत भी चुप रही। बैठे हो, चले गए हो हैं? मुतालबा इतना था फरिश्ता हमें आके कहे ये नबी है, लेकिन हर नबी, कुरान भी यही कहता रहा कि मलाइका तुम में नहीं बैठ सकते, तुम देख नहीं सकते। सार उठा। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं जब कायम ज़ुहूर करेगा, इन्नल मलाइकता ला तजलिसु फी मजालिसिल मोमिनीन, मोमिनीन की मजालिस में फरिश्ते बैठेंगे। अल्लाह अकबर। हैं? कल तक जिन्हें देखा नहीं जा सकता था, आज वो मोमिन की मजलिस में, महफिल में बैठे हैं। भला तुसल्लिमु अलैहिम, मोमिनीन पे सलाम करेंगे। और अगर फरमाते इन्नल मोमिन अकरम अल्लाह मिनल मलाइकत, जान लो मोमिन की इज्जत अल्लाह की नज़र में फरिश्तों से ज्यादा है। मैनहुम मैं यतीरो मअल मलाइकते, मैनहुम मैं यमशी मअल मलाइकते, मैनहुम मैं यसबकुल मलाइकता, व मैनहुम मैं यबअसुल कायम इलैहि लियहमिलल मोमिनु इलल कायम, व मिनहुम मैं यतहाकमु इलैहिल मलाइका, व मिनहुम मैं युसय्यिरुहुल कायम कादियन मा बैना मिअति अल्फिम मिनल मलाइका। अब शाह जी मैं इनकी थकन तो नहीं उतार सकता। बस इसी हदीस का तर्जुमा सुन लो, मैंने समेट लिया अपना बयान। फरमाया मोमिन की महफिल में बैठेंगे, मोमिन इन पे सलाम करेंगे, और मोमिन की इज्जत अल्लाह की नज़र में फरिश्तों से ज़्यादा है। फरमाया जब हमारा कायम आएगा, सर उठाना, सर कोने वालों, मिनहुम मैं यतीरो मअल मलाइका, कुछ मोमिन फरिश्तों के साथ परवाज करेंगे। अल्लाह जाने अली का बेटा अपनी रियाया को कर क्या चुका है, क्या से क्या बना दिया है। यतीरो मअल मलाइका, फरिश्तों के साथ परवाज करेंगे। मिनहुम मैं यमशी मअल मलाइका, कुछ मोमिन ऐसे हैं जिन जो फरिश्तों के साथ जमीन पे पैदल चलेंगे। व मिनहुम मैं यसबकुल मलाइका, कुछ ऐसे हैं जो फरिश्तों से भी आगे उड़ेंगे। अल्लाह अकबर। मिनहुम मैं यसबकुल मलाइका था, फरिश्तों से भी सबकत करेंगे, आगे उड़ेंगे, आगे चलेंगे। मिनहुम मैं यबअसुल मलाइका ले यहमिलल मोमिन, फरमाया कुछ ऐसे भी हैं किसी मोमिन से हमारे कायम को कोई काम होगा, किसी फरिश्ते को हुक्म देंगे जा फला मोमिन को परों पे बिठा के ले आ। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। मैं तो अपनी तरफ से कोई बुखल नहीं कर रहा बखुदा। हाँ क्योंकि मैंने हमेशा मजलिस के तराजू में तोला है, मजलिस के तनाजुर में देखता हूँ जी, ताकि मेरे लिए नमक हरामी का लफ्ज़ ना लिखा जाए कि इसने डंडी मारी थी। वैसे तो इन्हें इनका बनाने वाला जाने या खुद को खुद जाने, लेकिन जहाँ तक इंसान के बस का रोग है वहाँ तक तो बयान करे ना। वमिनहुम जागना, सर उठाना, यतहाकमु इलैहिल मलाइका,
फरमाया हमारे कायम की रैयत में, रियाया में कुछ ऐसे मोमिन भी होंगे कि फरिश्ते जिनसे अपने फैसले करवाएंगे। अल्लाह अल्लाह अकबर। पता नहीं यार किसके नसीब में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता। मैंने यतहाकम इलैहिल मलाइका, फरिश्ते से हकम बनाएंगे, अपना फैसला करवाएंगे। व मिनहुम, बस आखिरी जुमला रह गया है इस हदीस का, वही एक जुमला भाई शरह का और छुट्टी। व मिनहुम मन युसय्यरुहुल काइम काज़ियन मा बैना मिअत अल्फ मिनल मलाइका, कोई मोमिन ऐसे भी होंगे कि जिनको कायम 1,00,000 फरिश्तों पे हाकिम बना देंगे। भाई जो मेरा हादी है तुम्हारा भी वही है। हाँ, दिल में या अली अदरिकनी कहो, हिदायत का दर खुद खुल जाएगा। हाँ, बशर्ते के अली की हिदायत पे यकीन वासिक हो, यकीन कामिल हो। कुछ ऐसे होंगे कि 1,00,000 फरिश्ते पर हाकिम। अब बस आखिरी लम्हे है मेरी गुफ्तगू के, सार उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। पढ़ा है किताबों में, सुना है, कोई फरिश्ता हवा चलाता है। इशारे में तो मैं कह गया। कोई बादल चलाता है, कोई बारिश बरसाता है, कोई रिज्क बांटता है, कोई मौत देता है, कोई शिकम मादर में बच्चे की तस्वीर बनाता है। और हद है मेरे बुजुर्गों, भाई अरदफल मुदब्बिरात आमरा, पूरी कायनात का निजाम फरिश्ते चलाते हैं। और कायम 1,00,000 फरिश्ते पे अपने रियाया के किसी फर्द को हाकिम कर रहा है, तो फिर फरिश्ते को हाकिम से पूछना पड़ेगा ना, बारिश बरसा लूं या ना। हवाएं चलाऊं या ना, दरिया जारी करूं या ना। तो जिसके बेटे की रैयत से फरिश्ते पूछने के पाबंद हैं, तो अली के इख्तियारात को यूं नाप रहा है। ज़ात वाजिब के कसम, मैंने तुम्हारे इमाम की तौक़ीए मुबारका में पढ़ा है। तौक़ी समझते हो? एक होती है हदीस, एक होती है तौक़ी। हदीस वो जो मासूम ज़बान से बयान कर दें, तौक़ी वो है जो अपने कलम से खुद लिखें। हदीस में तो ज़ुल्फ़िकार बेटे ये इम्कान हो सकता है ना कि सुनने वाले को कोई जुमला भूल गया हो, कोई फ़िक्रा रह गया हो, लेकिन जिसे मासूम कलम से लिखें उसमें तो ये इम्कान ही नहीं, खुद ही जो लिखा। तो यही फरमाते अगर हमारे शियों को हम पर यकीन रहे तो हम एक लम्हे के लिए भी उनकी आंखों से गायब नहीं हो सकते। अल्लाह, हटा भाई। समझ में आए? छोटा सा एक जुमला है ताकि बच्चों के पल्ले भी पड़े। तुम्हारे 12वें इमाम को उस दौर के एक हुबदार ने, शिया ने खत लिखा, मौला लोग हमसे कहते हैं हम कैसे मान लें तुम्हारे उस इमाम को जिसे हमने देखा नहीं। पता है क्या जवाब दिया तुम्हारे इमाम ने? फरमाया उन लोगों से पूछो तुमने अल्लाह को देखा, उसे क्यों मानते हो? पर मैं खुदा को भी तो नहीं देखा ना, उस अनदेखे को मान लेते हो। और मैं तो मजहर ही उसकी गैबत का हूं।
अल्लाह अकबर। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। आओ बेटा, बस तुम्हारे इंतजार में था मैं। कुछ लुत्फ आया है या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है। तुम्हारे हिस्से का पढ़ा गया। दो और अज़ादार हैं जिनके हिस्से के दो फ़िक्रे कहने हैं। एक तुम में बैठ के खून रोता है कहीं, और एक पर्दे में है। दोनों न मेरा इल्म सुनने आए, न उन्हें मेरी खिताबत से कोई वास्ता। दोनों आते ही रोने के लिए हैं। पूरी ज़िंदगी फ़दाइल की हर मजलिस में मैंने कोशिश की है कि कुछ न कुछ नए नुक्ते, नए गोशे, नई जिहतें मोमिनीन तक पहुँचाऊँ, और मौला की जूती के सदके पहुँचाता भी हूँ। लेकिन मसाइब में मजबूर हूँ मैं। दर्द की कहानी वही है जो 1400 साल से सुन रहे हो, उसमें नई कहानी कोई नहीं। बस मैं याद दहानी कराऊँगा। जिस आँख का जितना मुकद्दर है उतना वुज़ू कर लेगी। आज तक 1400 साल होने को आए, आज तक उलमाए मकातिल अकबर के बाबा के ज़ख्मों की तादाद पे मुत्तफक नहीं हो सके। अल्लाह अकबर। मैं बस लफ्ज़ ही भेजूँगा, वसूल तो अज़ादार ख़ुद करेंगे ना। मुख्तलिफ रिवायतें लिख दी, वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। किसी ने लिखा 3950 ज़ख़म, किसी ने लिखा 4000, किसी ने 6000, किसी ने 9000, किसी ने 12000, किसी ने 16000। अल्लामा शेख जाफ़र शोस्तरी और अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तहरानी, ये दो आलिम लिख रहे हैं कि जितने कुरान के हर्फ हैं उतने हुसैन को ज़ख्म लगे। अगर ये रिवायत सही है रोने वाला, तो फिर 3.25 लाख ज़ख्म थे हुसैन के। अल्लाह अकबर। मैंने रिवायतें सारी बता दी। मैं नहीं जानता कि इनमें सही कौन सी है, मौला जाने। लेकिन जो अब पढ़ने लगा हूँ इसका दामिन हूँ, क्योंकि इसके सही होने का मुझे यकीन है। ये किसी रावी की रिवायत नहीं, किसी सहाबी की नहीं, तेरे खून रोने वाले इमाम की है। खून भी रोता था, और इब्ने मुनज़िर मदाइनी से कहता था, इब्ने मुनज़िर, जितने ज़ख्म करबला में मेरे बाबा को आए, उससे दुगने ज़ख्म बाजारों में मेरी फुफ्फी ज़ैनब को आए। बाजारों में ज़ख्मी हुई, सहराओं में ज़ख्मी हुई, दरबारों में, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ। अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। बस एक जुमला कहना है, और मैं तो मेरे अजीज़ को सुनो। मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफ़र करूं। जब शाम से वापस आए थे ना, मैं सुनी सुनाई रिवायत पढ़ने का आदी नहीं। जो किताब में खुद देखूं वही पढ़ता हूँ। मैंने यही पढ़ा है कि तेरे खून रोने वाले इमाम ने फुफ्फियों को घर पहुंचाया ज़रूर, लेकिन सज्जाद घर रहा नहीं, मदीने से बाहर। और मैंने, ये मेरे साथ था मातमी, कार के मीटर पे मैंने खुद नापा है। रसूल के रोज़े से वो जगह 8 किलोमीटर है। वहाँ खैमा लगाया तेरे मौला सज्जाद ने। कभी अब्बास के बाजुओं को रोता था, कभी अकबर की बर्छी को रोता था, कभी बाबा के ज़ख्मों को रोता था। अल्लाह अकबर। एक दिन तेरे 5वें इमाम ने कहा, बाबा मैं भी तो शाम में साथ था। बाबा आप कौन सा खैरियत से वापस आए हैं? बाबा तेरे बदन पे नाखून जितनी जगह खाली नहीं जहां शिमर ने करबला की तारीख ना लिखी हो, लेकिन फिर भी जब रोते हो फुफ्फी के जख्मों को रोते हो। वजह क्या है? बस मैं जाने लगा हूं, अगर बात समझ में आए। पहले बैठ के रो रहा था, खड़े होकर सज्जाद ने मुंह पे मातम किया, कहा बाकर बेटा जख्मी मैं भी बहुत हूं, लेकिन जब से शाम से लौट के आए हम, मैं पीठ के बल सो जाता हूं। मेरी फुफ्फी एक रात नहीं सो सकी।
अल्लाह जाने वज़ादारो अली की बेटी को कैसे जख्म आए, कहाँ कहाँ जख्म लगे। वसय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।